हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदिक हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स। फिट रहने की ख्वाहिश तो हर किसी के मन में रहती है, बशर्ते कि शरीर को कोई तकलीफ ना हो। वैसे हृष्ट पुष्ट रहने के लिए व्यायाम एक कारगर उपाय है, लेकिन हर इंसान के पास एक रटा रटाया तर्क होता है कि समय का अभाव है। अपनी जीवन शैली को और सुगम बनाने के लिए हर व्यक्ति सुविधाओं की भरमार करने में जुटा है, लेकिन इस भागदौड़ के बीच फिटनेस की बात बेमानी सी नज़र आती है। बिगड़ती जीवन शैली के चलते देश भर में मोटापा जैसी बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के वैश्विक सर्वे के अनुसार दुनिया में करीब 15 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रसित हैं। अगले 10 साल में यह संख्या 25 करोड़ पहुंच जाएगी। संगठन की चाइल्डहुड ओबेसिटी रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 19 साल के आयु वर्ग में चीन के 6.19 करोड़ और भारत के 2.75 करोड़ बच्चे इसकी जद में हैं। अध्ययन में चेताया गया है कि अगले एक दशक में बच्चों का मोटापा बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। ऐसे हालातों से बचने के लिए आवश्यकता है खुद को हृष्ट-पुष्ट रखने की। हर व्यक्ति को स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। विशेषज्ञों की माने तो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का एकमात्र सरल व सुगम उपाय है व्यायाम। इस व्यायाम में अहम कड़ी साबित हो सकता है साइकिलिंग करना। साइकिलिंग करने से फिटनेस के साथ साथ अन्य कई समस्याएं जैसे घुटनों में दर्द, कमर दर्द, पैरों में सूजन आदि समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। वज़न घटाने की सारी कोशिशें करके हार चुके व्यक्ति को अवश्य कुछ दिन साइकिलिंग ज़रूर करनी चाहिए। खास बात यह भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप साइकिल चलाने के लिए अलग से समय निर्धारित करें या समय निकालें। चाहे तो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए साइकिल चला सकते हैं और इसका भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे साइकिल का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। माना जाता है कि 2 पहियों वाली पहली साइकिल जर्मनी में बनी थी, जिसके आविष्कारक थे बेरोन कार्ल वॉन ट्रेस डी साउब्रून। वर्ष 1817 में उन्होंने 14 किलोमीटर तक इसकी सवारी की थी। 1818 में इस अनोखी मशीन को लोगों ने पहली बार पेरिस में लगाई गई प्रदर्शनी में देखा। वॉन अपनी सवारी को रनिंग मशीन कहते थे। दरअसल यह ज़मीन पर दौड़ने लगाने वाली सवारी थी, जो काठ यानी लकड़ी की बनी थी। इससे पैडल नहीं था। इसे चलाने के लिए साइकिल की सीट पर बैठकर चालक को ज़मीन पर दौड़ लगाना पड़ता था। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। 1947 में आज़ादी के बाद अगले कई दशक तक देश में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। खासतौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में ज़्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। यह व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन था। गांवों में किसान साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूसरे फसलों को साइकिल से ही ले जाते थे। गांवों से पास से कस्बाई बाज़ारों तक दूध की सप्लाई साइकिल के ज़रिए ही होती। डाक विभाग का तो पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते चला था। आज भी पोस्टमैन साइकिल में चिट्ठियाँ बांटते हैं। समाज में बदलाव के साथ साथ बेशक दोनों पहियों की रफ्तार भी बढ़ गई है, लेकिन बावजूद इसके भारत में साइकिल की अहम भूमिका अभी भी ख़त्म नहीं हुई। शायद यही वजह है कि चीन के बाद दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा साइकिल भारत में बनती हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। साइकिल चलाने से पहले ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और साइकिल चलाने के तुरंत बाद भी खाना खाने से बचें। भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे साइकिलिंग के वक्त पसीने के रूप में निकले पानी की पूर्ति की जा सके। साइकिल चलाते हुए ज़्यादा ढीले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इससे साइकिल चलाने के दौरान कपड़े के साइकिल में फंसने का खतरा बना रहता है। साइकिल चलाते वक्त अपने साथ पानी ज़रूर रखें, क्योंकि अधिक शारीरिक गतिविधि के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम होने का खतरा बना रहता है। इस दौरान हेलमेट पहनना ना भूलें, क्योंकि यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। साइकिलिंग का शौक़ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप हर रोज़ कुछ देर के लिए साइकिल चला रहे हैं तो दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा
स्वयं ही कम हो जाता है। साइकिल चलाने से दिल की धड़कन तेज़ होती है और रक्त संचार बेहतर होने लगता है। साइकिल चलाने से पैरों का अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इससे हमारे शरीर के सभी अंग सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। नियमित रूप से साइकिल चलाकर आप कुछ ही दिनों में वज़न कम कर सकते हैं। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मददगार है। रोज़ाना साइकिल चलाकर आप चुस्त और दुरुस्त शरीर पा सकते हैं। रोज़ाना साइकिल चलाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दरअसल साइकिल चलाने से रक्त संचार तेज़ होता है, जिससे त्वचा और कोशिकाओं यानी सेल्स को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल लेते हैं। साइकिल की सवारी तनाव को कम करने में काफ़ी हद तक लाभकारी है। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी खेल से तनाव को दूर करने में मदद मिलती है, मगर साइकिल से मानसिक तनाव दूर होता है और साथ ही शारीरिक तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। इस कारण नियमित रूप से साइकिल चलाने वालों को अवसाद और तनाव की शिकायत होने की आशंका बहुत कम होती है। कैंसर जैसे रोगों से बचने के लिए साइकिल चलाना एक कारगर उपाय सिद्ध हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइकिलिंग आंतों के कैंसर के खतरे को कम करती है। इससे दिल की धड़कन बढ़ती है और सांसें तेज चलती हैं, जिससे आंतों को लाभ होता है। आंकड़ों की माने तो नियमित साइकिल चलाने वाले लोगों को दिमागी स्तर आम लोगों की अपेक्षा 15% ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा आपके शरीर में नए ब्रेन सेल्स भी बनते हैं और लगातार साइकिलिंग करने से आपका दिल भी सुरक्षित रहता है। डायबिटीज़, विभिन्न रोगों जैसे हृदय रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, किडनी रोग और कई अन्य रोगों के लिए भी खतरा होता है। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में साइकिलिंग बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि साइकिल चलाने से कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज कम या फिर समाप्त हो जाता है। फिर रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का कोशिकाएं अवशोषित करके उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तन कर देती हैं। शहरों में नींद कम आना एक आम समस्या है, मगर साइकिल चलाने से तनाव कम होता है, जिससे नींद खुद ब खुद बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठकर साइकिल चलाना थोड़ा सा थकान भरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आज से सभी लोग साइकिल ज़रूर चलाएं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।